Subscribe to Soon Academy and Soon Academy UPSC and press the bell icon to get our regular notifications. वेलकम टू सोन एकेडमी। जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी सेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज की क्लास में आपको कुछ चेंज मिलेगा। आज की क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश का मानचित्र अध्ययन करेंगे। बीच बीच में ऐसे हम मानचित्र का भी अध्ययन किया करेंगे ताकि मानचित्र का भी कॉन्सेप्ट हम लोग का क्या रहे, क्लियर रहे, ठीक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का मानचित्र अध्ययन, है ना। ठीक, तो चलिए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का एक मानचित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो अब जैसे है कि सबसे पहला पॉइंट कि हमें मानचित्र में क्या पढ़ना चाहिए, क्या हमें समझना है, ठीक है। तो मूल तो ये होता है कि मानचित्र में हम समझेंगे कि जैसे यूपी पढ़ रहे हैं तो यूपी की लोकेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उनके बॉर्डर एरिया को समझ लेते हैं, ठीक है। और साथ में उनकी जो भौतिक संरचना है उसको भी क्लियर किया जाएगा। और मेन पॉइंट ये होता है कि क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं उसी को हम फोकस करेंगे, उसी पॉइंट को यहाँ पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। नहीं तो आप देख रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश का एक मानचित्र है, ठीक है। अब जैसे सबसे पहला पॉइंट आता है कि भैया उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो आप लोकेशन इसकी क्या है, तो भारत का जो मानचित्र है, ठीक है। तो अगर हम ग्लोब पर देखें तो ग्लोब पर भारत कहाँ है, विषुवत वृत्त के उत्तर में है। ये 0 डिग्री लाइन है, इसके उत्तर में भारत है। ग्लोब पर भारत क्या है, 0 डिग्री लाइन के उत्तर में है, यानी विषुवत वृत्त के उत्तर में है। इसका मतलब है कि भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। अब बात आती है कि भारत, अगर ग्लोब ग्लोब पर भारत जो है विषुवत वृत्त के उत्तर में है, तो अगर मान लो हम भारत का कुछ इस तरीके से ये लोकेशन बनाए कि भारत यहाँ पर है ग्लोब में, ठीक है। तो हमने पढ़ा है क्लास में कि भारत के बीचों बीच लगभग एक जो है अक्षांशीय रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट रही है, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं, है कि नहीं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। यानी उसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है उत्तर प्रदेश के मानचित्र को, ठीक, कि ये जो है कर्क रेखा के उत्तर में है या कर्क रेखा के दक्षिण में है। पहला पॉइंट यही हुआ कि उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में है या कर्क रेखा के दक्षिण में है। तो इसको समझने के लिए हमें उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणतम बिंदु है उसे फोकस करना होगा, ठीक है। दक्षिणतम बिंदु को जानना है। तो जनरली हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणतम बिंदु है वो 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ है। कितना है, 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ, ठीक है। जबकि कर्क रेखा का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा, कर्क रेखा का पॉइंट ऑफ व्यू है 23 डिग्री लगभग 30 मिनट नॉर्थ है ना। तो 30 मिनट नॉर्थ कर्क रेखा का पॉइंट है ना, 23 डिग्री 30 मिनट। और उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणतम बिंदु है 23 डिग्री 52 मिनट है, लगभग 22 मिनट और उत्तर है, कर्क रेखा के उत्तर में है। तो अब यहां से आपको जवाब मिल गया कि उत्तर प्रदेश की जो अवस्थिति है वो कर्क रेखा के कहां पर है, उत्तर में है। उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर में है, समझ में आ रहा ना, ठीक है। तो ये पॉइंट मिल गया उत्तर प्रदेश की स्थिति कि ये कर्क रेखा के उत्तर में है, कर्क रेखा के उत्तर में उत्तर प्रदेश है, ठीक है, कर्क रेखा के उत्तर में है। तो ये देखिए बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके यहाँ पे हो गया। तो अब यह क्या करते हैं कि सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, है ना, जो बिंदु है अक्षांशीय और देशांतरी जो बिंदु है, जैसा कि मैंने भारत के संदर्भ में पढ़ा था, ऐसे पहले हम उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए मैंने मानचित्र में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 23 डिग्री 52 मिनट ये उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम बिंदु है। क्या है, दक्षिणतम बिंदु है, समझ में आ रहा है ना। उत्तर प्रदेश का दक्षिणतम बिंदु 23 डिग्री 52 मिनट है, ठीक। और उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी बिंदु है, सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो 30 डिग्री कितना है, 24 मिनट है। इसको आप यहाँ पे लिख देते हैं, ये उत्तर प्रदेश का क्या है, उत्तरी बिंदु है कि नहीं, उत्तरतम बिंदु या उत्तरी बिंदु है, ठीक है।
इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी बिंदु है वो है कितना, ये पॉइंट है यहाँ पे 77 डिग्री 5 मिनट ईस्ट, ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु हो गया, ठीक है, 77 डिग्री 5 मिनट ईस्ट। और पूर्वी बिंदु 84 डिग्री 48 मिनट ईस्ट है, ये पूर्वी बिंदु हो गया, पूर्वी बिंदु। क्लियर, यहां तक बात क्लियर हो गई है ना। उत्तर प्रदेश का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बिंदु आपने नोटिस कर लिया है ना। अब अगला प्रश्न आएगा कि जैसे कि हम लोग भारत के कॉन्सेप्ट में पढ़े कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, इस तरीके का कुछ, तो ऐसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में भी हमें समझना होगा कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है या दक्षिणतम, अब यहाँ पे जो बिंदु है वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहा है ना, या किस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। तो आपका जवाब होगा कि उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणतम बिंदु है वो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहा है ना। कि या अगर प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो आपका जवाब होगा उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, ठीक है, या दक्षिणी बिंदु। तो यहाँ पे चूंकि हम डिस्ट्रिक्ट को लेकर के कंफर्म कर रहे हैं, तो दक्षिणी जिला जो है वो क्या है, सोनभद्र है। इसी तरीके से उत्तरी जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, ठीक। इसी तरीके से पश्चिमी जिला अगर हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली, और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है वो क्या है, बलिया। बातें क्लियर हो रही है ना, ठीक। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे पश्चिमी जिला शामली, और सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया। बात क्लियर हो गई यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनेंगे कि उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्यों के साथ बॉर्डर बना रहा है, कितने राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा है। तो फट से अब आइए हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सीमा, उत्तर प्रदेश की सीमा हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। आइए देखिए बोर्ड पे, उत्तर प्रदेश की सीमा, ठीक है, 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 राष्ट्र के साथ जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश और 1 राष्ट्र के साथ जुड़ी हुई है कि नहीं, ठीक है। अब इसको हम कैसे देखेंगे कि इसके, तो 8 राज्य कौन कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, और कौन सा राष्ट्र यानी कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर बना रहा है, ठीक है। तो देखो याद करना बहुत ही आसान है, कैसे कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है, ये 4 राज्यों के साथ बॉर्डर बना रहा है। कितने राज्यों के साथ, सोनभद्र 4 राज्य के साथ बॉर्डर बना रहा है, 4 राज्य। तो यहीं से याद हो जाएंगे, 4 राज्य के साथ सीमा बना रहा है, सीमा साझा करता है, 4 राज्य के साथ सीमा साझा करता है। उन 4 राज्यों का नाम हम सोनभद्र से जोड़ करके फटाफट लिख लेते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, बिहार एंड झारखंड, है ना। देखो इन 4 राज्यों के साथ किसकी सीमा है, सोनभद्र की, जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है, सबसे दक्षिणी जिला है कि नहीं। चलिए तो अब इसको याद करना भी बहुत आसान है, कैसे कि देखो छत्तीसगढ़ जो है ना मध्य प्रदेश को काट करके बनाया गया था, है ना, मध्य प्रदेश से अलग हुआ, है ना, जैसे भारत से अलग कौन हुआ था, पाकिस्तान, ठीक है, ऐसे मध्य प्रदेश से काट करके बनाया गया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड, बिहार से काट करके झारखंड बनाया गया है कि नहीं। तो इस तरीके से आपने इसको याद कर लिया, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ये किसका बॉर्डर है, जो सोनभद्र का, है ना। तो 4 ऐसे राज्य याद हो गए। 3 राज्य आपको याद होंगे कैसे कि सहारनपुर, आइए सहारनपुर, सहारनपुर जो भारत उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है ना, ये 3 राज्यों के साथ बॉर्डर बना रहा है। तो सहारनपुर किन 3 राज्यों के साथ बॉर्डर बना रहा है उसको देख लीजिए, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, समझ में आ रहा है ना। तो 4 और 3 कितने हो गए,
7। कुल कितने राज्य के साथ उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है? 8 राज्य के साथ। 4 यहां से याद हो गए, 3 यहां से याद हो गए, ठीक है भाई। हिमाचल हरियाणा उत्तराखंड, यूपी से काट करके उत्तराखंड बना, तो यूपी का बॉर्डर उत्तराखंड, यूपी से काट करके उत्तराखंड, यूपी का बॉर्डर उत्तराखंड, हिमाचल हरियाणा किससे? सहारनपुर के साथ, है कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको रट लिया, ठीक है, उत्तराखंड, हरियाणा एंड हिमाचल। तो 4 और 3 मिलकर के कितने हो गए? 7। बचा क्या? 1। तो एक कौन बच रहा है? राजस्थान। एक और कौन बच रहा है? राजस्थान। समझ में आ रहा है ना, जो यूपी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो इस तरीके से 8 राज्यों में अगर आपको नोट करना हुआ तो आप फटाक से नोट कर लेंगे। कैसे? कि अगर हम यहां से चलें, ठीक है, उत्तराखंड हरियाणा, ठीक है, सॉरी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, ठीक है, एमपी के बाद फिर छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड और बिहार। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हो गए। बातें क्लियर हो गई? ठीक है, 8 राज्य हो गए। अब अगला पॉइंट आता है कि एक केंद्र शासित प्रदेश। तो देख रहे हैं ना, एक केंद्र शासित प्रदेश है, बीच में कौन सा है? दिल्ली, ठीक है। एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली, है ना, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। उसका बॉर्डर देखिए गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के साथ है, ठीक है। उसके बाद एक राष्ट्र की बात कर रहा है, तो एक राष्ट्र आप देख रहे हैं कौन सा है? नेपाल, है ना, नेपाल एक राष्ट्र है जिसके साथ यूपी का बॉर्डर है। तो बातें क्लियर हो गई, एकदम आसान है। सोनभद्र के साथ 4, सहारनपुर के साथ 3 और 1 हो गया राजस्थान। तो 4 3 7 1 8, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक राष्ट्र कौन सा? नेपाल। तो इस तरीके से 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक राष्ट्र के साथ यूपी का बॉर्डर है कि नहीं? चलिए अब अगला पॉइंट ये है कि यूपी का जो बॉर्डर है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स उनके साथ लगे होंगे, जैसा कि मैंने पढ़ा, सोनभद्र के साथ 4, है ना, सहारनपुर के साथ 3, ठीक है। इसके अतिरिक्त जैसे पूछ सकता है ना कि हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, या उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले बॉर्डर बना रहे हैं, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले बॉर्डर बना रहे हैं, तो ये चीजें पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आइए इसको तो हम देखिए मानचित्र पे आप बहुत ही आसानी से समझ ले सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। फटाफट हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आइए मैप में देख करके समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम केंद्र शासित प्रदेश को देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, इसके साथ जो बॉर्डर बन रहा है वो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर का है। गाजियाबाद पूर्णतः दिल्ली के साथ बॉर्डर बना रहा है, गाजियाबाद दिल्ली के साथ बना रहा है और किसी के साथ इधर बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा है। तो गाजियाबाद को हम यहाँ पे अब देख ही रहे हैं, तो गाजियाबाद को गाजियाबाद ही लिख देते हैं, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर। देखिए गौतम बुद्ध नगर दिल्ली के साथ बॉर्डर बना ही रहा है, साथ में वो हरियाणा के साथ भी बॉर्डर बना रहा है, ठीक है। तो अब अगर दिल्ली का, तो ये हो गया, यानी दिल्ली के साथ 2 डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के साथ बॉर्डर बना रहे हैं। हरियाणा के साथ 6 हैं, कौन कौन सा देखो यहाँ पे, अब सबको लिखना नहीं, जब यहाँ पे मेंशन है तो ऐसे समझिए, सहारनपुर, शामली, ठीक है, सहारनपुर, शामली, बागपत, 3 इधर हो गए, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, गौतम बुद्ध अली मथुरा, गौतम अली मथुरा, है ना। इस तरीके से आप देख लिए, 3 इधर और 3 यहाँ पे, बीच में गाजियाबाद आ जा रहा है ना, बीच में दिल्ली आ जा रहा है, दिल्ली के उत्तर में 3 और दिल्ली के दक्षिण में 3। हरियाणा के साथ बॉर्डर बनाने वाले जिले कितने हैं? 6 जिले, दिल्ली के साथ 2 जिले, हरियाणा के साथ 6 जिले, है कि नहीं। अब आता है राजस्थान, यहाँ पे देखिए राजस्थान के साथ मथुरा देखिए हरियाणा के साथ भी बॉर्डर बना रहा है, तो राजस्थान के साथ मथुरा और आगरा। राजस्थान के साथ जो 2 जिले सटे हुए हैं वो 2 राज्यों के साथ बॉर्डर बना रहे हैं, देखिए मथुरा राजस्थान हरियाणा और आगरा राजस्थान एमपी, है कि नहीं। तो राजस्थान के साथ भी 2 जिले बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। उसके बाद अब एमपी पे आइए, देखिए एमपी, आगरा, इटावा, जालौन, ललितपुर, झांसी, महोबा, बादा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर एंड सोनभद्र, है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। कितने जिले? 11 जिले बना रहे हैं, किसके साथ बॉर्डर? मध्य प्रदेश के साथ, समझ में आ रहा ना। तो एमपी के साथ आप यहाँ पे लिख दिए 11, ठीक है, एमपी के साथ 11 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। यहां तक बातें क्लियर हुई, ठीक। सोनभद्र देख रहे हैं कई राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, इसका मतलब छत्तीसगढ़ के साथ केवल 1 सोनभद्र,
झारखंड के साथ केवल 1 सोनभद्र, ठीक है। बिहार के साथ 6, बिहार के साथ कितने 6 जिले, समझ में आ रहा ना, बिहार के साथ 6 ही हैं। देख लेते हैं, सोनभद्र हो गया, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुछ नहीं मांग रहे, नहीं सॉरी 6 नहीं 7, बिहार के साथ 7 जिले हैं यूपी के जो बॉर्डर बना रहे हैं, बिहार के साथ कितने 7, ठीक है। अब उसके बाद आता है, देखिए महाराजगंज बिहार और नेपाल दोनों के साथ बॉर्डर बना रहा है। नेपाल के साथ देखते हैं, नेपाल के साथ भी 7 होंगे, कौन कौन, पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, 1 2 3 4 5 6 7, नेपाल के साथ भी 7 जिले बॉर्डर बना रहे हैं, ठीक है। और उत्तराखंड के साथ भी 7 होंगे, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, तो यहाँ भी कितने हो गए 7 हो गए, समझ में आ रहा है ना। इटावा के बगल में औरैया भी है, ठीक 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 ठीक। झांसी को मैं थोड़ा यहाँ पे नोटिस कर दे रहा हूँ, और जालौन को और थोड़ा नीचे लाता हूँ, जालौन, और यहाँ औरैया है, औरैया। एमपी के साथ कुल 12 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। एमपी के साथ कितने जिले हैं, 12 जिले हैं जो बॉर्डर बना रहे हैं, बातें क्लियर हो गई ना, ठीक। एमपी के साथ 12 हो गए हैं, छत्तीसगढ़ के साथ 1, झारखंड के साथ 1, बिहार के साथ 7, नेपाल के साथ 7, उत्तराखंड के साथ 7, हरियाणा के साथ 6, और राजस्थान के साथ 2, और दिल्ली के साथ 2, है ना। अब यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे किसी भी राज्य को लेकर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट को लेकर के और राज्यों के साथ बॉर्डर को लेकर के पूछे, तो बहुत ही इजी है, इनको आपको समझना है ना, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया बॉर्डर को कॉन्सेप्ट, बॉर्डर का। यूपी उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है प्रेजेंट में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है कि नहीं। चलिए ठीक है, बाकी हम, और उत्तर प्रदेश में कुल अगर जिलों की बात पूछी जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने हैं, कुल जिले 75 हैं, समझ में आ रहा है ना। तो बाकी जिलों का और डिटेल्स जो है हम क्लियर करेंगे आज, क्योंकि हम मानचित्र अध्ययन कर रहे थे, तो मानचित्र में मैंने क्या देखा कि इनके बॉर्डर किन किन राज्यों के साथ हैं और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पे हैं, पूर्वी पश्चिमी उत्तर दक्षिणी जिले कौन से हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, क्लियर कर लिया। कुछ और भी बेसिक चीजें यहाँ पे देख लें कि आप यहाँ देख रहे हैं लखीमपुर खीरी, है ना, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला कौन है, खीरी, लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। अगर दूसरा सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो दूसरे नंबर पे सोनभद्र है, सेकंड पोजीशन पे कौन है अकॉर्डिंग टू एरिया, सोनभद्र, समझ आ रहा है ना, सोनभद्र अकॉर्डिंग टू एरिया दूसरे नंबर पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो आपका जवाब होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला वो है हापुड़, क्या है, हापुड़, ठीक है, सबसे छोटा जिला कौन सा है, हापुड़ है। तो यहां तक बातें क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, इनका थोड़ा सा भौतिक अध्ययन कर लेते हैं, थोड़ा सा इनका हम क्या करते हैं, भौतिक अध्ययन करते हैं। तो चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह है ना, इनको हम यहाँ पे इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग मैप बना लिए होंगे, है ना, ठीक है, आप लोग मैप बना लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो जैसा कि अब हम लोग जो है उत्तर प्रदेश का भौतिक अगर संरचना देखें यहाँ पे, ठीक है, तो मानचित्र में आपको दिख रहा है कि देखिए उत्तर प्रदेश बॉर्डर तो आप पहले ही समझ लिए। तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में जो है ना हिमालय पर्वत, तो हिमालय का जो शिवालिक रेंज का विस्तार है, अगर प्राकृतिक इसका जो है विभाजन देखा जाए या प्राकृतिक बॉर्डर देखा जाए, तो उत्तर में क्या है, शिवालिक सीरीज है, ठीक है, शिवालिक श्रेणी है, ठीक है। दक्षिण में क्या है, विंध्याचल पर्वत और छत्तीसगढ़ के आसपास कैमूर पर्वत का विस्तार हो रहा है यहाँ पे दक्षिण में, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है या प्रायद्वीपीय पठारी जो क्षेत्र है उसकी कुछ श्रेणियां हैं यहाँ पे दक्षिण में जो इसका बॉर्डर वगैरह बना रही हैं, ठीक है, मूलतः विंध्य श्रेणी आप कहेंगे, ठीक। और पश्चिम में जो उत्तर प्रदेश की जो प्राकृतिक सीमा है वो यमुना नदी द्वारा निर्धारित होती है, किससे, यमुना नदी के द्वारा निर्धारित होती है। और पूर्व में जो उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा है वो गंडक नदी के द्वारा निर्धारित हो रही है, ठीक है। तो अगर उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना में प्राकृतिक सीमा की बात की जाए, स्पेशली किसकी, प्राकृतिक सीमा की, आप नोटिस करेंगे उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा, तो प्राकृतिक सीमा अगर देखा जाए
ठीक है। तो अगर हम इसको इस तरीके से समझे, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट, अगर ऐसा समझा जाए और इसको हम उत्तर प्रदेश कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दक्षिण यानी दक्षिण की तरफ है विंध्य श्रेणी, ठीक है। विंध्य पर्वत का विस्तार दक्षिण की तरफ है, ठीक है, विंध्य। और उत्तर की तरफ जो है शिवालिक रेंज है, तो उत्तर की तरफ आप लिख देंगे आगे शिवालिक, शिवालिक श्रेणी, ठीक है, शिवालिक श्रेणी। पूरब में जो है गंडक नदी, गंडक नदी, ठीक है। और पश्चिम में जो है यमुना नदी, यमुना नदी। ये इसकी प्राकृतिक सीमा बना रही है, किसकी? उत्तर प्रदेश की। समझ में आ रहा है? यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब हम उत्तर प्रदेश का विभाजन अगर करते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश का क्या किया जाए? विभाजन, ठीक है। कभी कभी होता है कि जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ये है ना, उनसे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पश्चिम में उत्तर प्रदेश का बॉर्डर किसके साथ लगा हुआ है, पूरब में उसका बॉर्डर किसके साथ लगा हुआ है। तो पूरब में आप देख रहे हैं ना, पूरब में बिहार है, जनरली पूरब में क्या है? बिहार है। और झारखंड भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी बॉर्डर है, दक्षिण पूर्व का बॉर्डर है, ठीक है। तो इसको भी फटाफट यहाँ पे नोटिस कर लीजिए। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, ठीक है। पूरब में यानी कि ईस्ट में आपका ये क्या है? पूरब में जो है आपका झारखंड और बिहार का बॉर्डर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। दक्षिण में अगर बात करेंगे स्पेशली, तो दक्षिण में जो है आपका किसका बॉर्डर है? मध्य प्रदेश है, दक्षिण में मध्य प्रदेश है, ठीक। पश्चिम में राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, पश्चिम में ये हो जा रहे हैं, ठीक है। राजस्थान इसका पश्चिम में बॉर्डर बना रहा है, हरियाणा भी जो है पश्चिम का बॉर्डर बना रहा है, दिल्ली भी क्या है? पश्चिम में बॉर्डर बना रहा है। हिमाचल प्रदेश उत्तर पश्चिम में बॉर्डर बना रहा है, उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उत्तर में उत्तराखंड, उत्तर में उत्तराखंड है और उत्तर में ही जो है क्या है? नेपाल है। तो यहाँ ये हो गया लोकेशन यानी दिशाओं का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। प्राकृतिक सीमा हो गई क्लियर, प्राकृतिक सीमा हो गई, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाजन हुआ है जनरली, वो कितने पार्टों में उत्तर प्रदेश को बांट दिया गया है ना। तो मूलतः उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में। सबसे उत्तर का जो भाग है उसे उत्तर का भांवर व तराई क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो कि लगभग ये पोर्शन आ रहा है। आइए फट से हम इसको मेंशन कर देते हैं। उत्तर का भांवर व तराई क्षेत्र, उत्तर का भांवर व तराई क्षेत्र। उसके बाद आता है मध्य का मैदानी क्षेत्र। उसके बाद क्या आ रहा है? ये पोर्शन लगभग यहाँ तक, ठीक है। ये है मध्य का मैदानी क्षेत्र, मध्य का मैदानी क्षेत्र, क्लियर, मध्य का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। और फिर दक्षिण में क्या आ रहा है? दक्षिण का जो है दक्षिण का पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र, दक्षिण का पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र, ठीक है। इस तरीके से इसका प्राकृतिक विभाजन हो गया, प्राकृतिक भौतिक विभाजन हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? प्राकृतिक भौतिक विभाजन हो गया। अब इनमें हम जो इनका और वर्गों में अगर हम बांटे, क्लासिफिकेशन करें, तो देखिए भांवर व तराई क्षेत्र, भांवर व तराई, यहाँ पे 2 शब्द आ गए, एक भांवर आ गया और दूसरा तराई आ गया। भांवर क्या होता है और तराई क्या होता है? समझ में आ रहा है ना? भांवर और तराई, ठीक है, ये आपको समझना है, ठीक। तो आइए देख लेते हैं कि भांवर और तराई क्या होता है। तो मैं अभी इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, थोड़ा शार्ट आउट करके बता रहा हूं कि भांवर किसे कहते हैं और तराई किसे कहते हैं। जब नदियां ठीक है अपने प्रवाह में रहती हैं, ठीक है, तो जब वो पहाड़ों से उतरती हैं तो छोटी छोटी चट्टानों को काटते हुए उतरती हैं, ठीक है। तो जब वो धरातल की तरफ आती हैं तो एक ऐसा क्षेत्र आता है जहां पे नदियां विलुप्त दिखाई देती हैं। जैसे एज एग्जांपल आप इस तरीके से समझिए, मान लीजिए ये क्या है? ये सब टूटे हुए पत्थर खंड है, ऐसे पत्थर खंड है, नदियां ऐसे आ रही हैं, तो इन क्षेत्रों से होकर के कहीं कहीं पास हो रही हैं। तो पानी ऊपर नहीं दिखता, पानी नीचे की तरफ रहता है और प्रवाह होता है, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? भांवर कहते हैं, जहां पे नदियां लगभग अदृश्यमान होती है, विलुप्त होते, पूर्णतः दिखाई नहीं देते। और जस्ट उसके आगे का जो दलदली क्षेत्र होता है, वो क्या कहलाता है? उसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। दलदली क्षेत्र को क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र कहा जाता है। और ये दलदली क्षेत्र बहुत ही जो है क्या होता है?
उपजाऊ क्षेत्र होता है, मूलतः धान और गन्ना की खेती के लिए, धान और गन्ना की खेती के लिए दलदली क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र होता है। बात इस क्लियर हो गई। तो चूंकि इधर पहाड़ है, पहाड़ी क्षेत्र से नदियां आई तो कुछ ना कुछ कंकड़ पत्थर तोड़ करके यहाँ पे उसके अवशेष जमा हुए, तो इस क्षेत्र को भांवर और तराई क्षेत्र कहा गया। सबसे उत्तर वाला जो क्षेत्र हुआ वो भांवर, उसके दक्षिण का जो क्षेत्र हुआ वो तराई क्षेत्र हो गया। उसके बाद का जो क्षेत्र आता है उसे हम मध्य का मैदानी क्षेत्र कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो मध्य का मैदानी क्षेत्र है ये भी दो भागों में बटा हुआ है, खादर एवं बांगर। ये आज यहाँ थोड़ा मैं बता दे रहा हूं, बाकी इस पर डिटेल करूंगा, ठीक है। खादर क्षेत्र, खादर और बांगर। तो खादर यानी जो नवीन जलोढ़ होता है, नवीन जलोढ़, इसे हम खादर क्षेत्र कहते हैं। और ये पुरानी जलोढ़ जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, बांगर क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद आ रहा है दक्षिण का पहाड़ियों पठारी क्षेत्र, जिसमें दक्कन के पठार का उत्तरी विस्तार, इसे दक्कन के पठार का उत्तरी विस्तार कहा जाता है। किसे? दक्षिण का पठारी और पहाड़ी क्षेत्र है, इसे हम दक्कन के पठार का उत्तरी विस्तार कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्कन के पठार का उत्तरी विस्तार कहते हैं। इसमें बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रहा है ना? इसे किस नाम से जानते हैं? बुंदेलखंड, ठीक है। बुंदेलखंड, बघेलखंड क्षेत्र यहीं पे देखने के लिए आपको मिलेगा, ठीक है। बुंदेलखंड, ठीक है, के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब यहाँ पे देखिए और एक पॉइंट और यहाँ पे बच रहा है भौतिक विभाजन में, फट से उसको भी हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि इस क्षेत्र से, इस जो हमारा उत्तर प्रदेश है ना, ये पूरा क्षेत्र जो है दो बड़ी नदियों का जो है अपवाह क्षेत्र है। दो बड़ी नदियों का अपवाह क्षेत्र है, जिसमें एक नदी कौन सी है? गंगा, और दूसरी नदी कौन सी है? यमुना। यहाँ पे आपको बताया गया कि यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश की क्या करती है? पश्चिमी सीमा बनाती है ना, पश्चिमी सीमा बनाते हुए बहती है। और पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है? गंडक नदी बनाती है। तो आप देखिए कि गंगा नदी का उद्गम पॉइंट जनरली क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से बताया गया, उत्तराखंड में। तो चलिए वो तो हम नदियों वाले पार्ट में पढ़ेंगे। और यूपी में वो कहाँ से एंट्री करते हैं, ये पॉइंट आता है। गंगा नदी, दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नदी है। गंगा नदी को पहले अगर देखा जाए तो गंगा नदी का उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश है वो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से है। किस डिस्ट्रिक्ट से? बिजनौर, ठीक है। बिजनौर से ये यूपी में एंट्री करती है और निकलती है गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से। क्लियर? तो अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं इसको थोड़ा सा, जैसे ये कुछ चीजें यहाँ पे इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप इसको नोट कर चुके होंगे, ठीक है। ये सब जो लिखा हुआ है उसको मिटा दिया जाए तो थोड़ा सा समझ में अच्छे से आएगा आपको, है ना। तो आइए फट से देख लेते हैं। अब अगर बिजनौर की लोकेशन लगभग यहीं कहीं है ना। यहाँ से ऐसे गंगा नदी ऐसे आ रही है, ठीक है। इस तरीके से आते 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 ये देखिए बलिया से जो है वो बिहार में एंट्री कर जाती है। बलिया से कहाँ पे एंट्री कर रही है? बिहार में एंट्री कर रही है ना। अब उस होर क्या रहा है, ये गंगा नदी का तंत्र है, गंगा नदी, ठीक है। अब यमुना नदी कहाँ से एंट्री करती है यूपी में? यमुनोत्री हिमनद, वो भी उत्तराखंड से निकलती है और वो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से एंट्री करती है। ये तो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से प्रश्न बनेगा, गंगा नदी यूपी में कहाँ से एंट्री करती है? बिजनौर। और जो है यमुनोत्री हिमनद से निकल करके यमुना नदी जो है सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है, यूपी में एंट्री करती है और ऐसे बॉर्डर बनाते हुए प्रयागराज में, कहां पर? प्रयागराज में, प्रयागराज में किससे मिल रही हैं? गंगा जी से, ठीक है। कौन सी नदी? यमुना। देखिए ये यमुना नदी है। यमुना नदी एंट्री कहां से कर रही है? सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से। सहारनपुर आप देख लेंगे, जैसे गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से, और ऐसे यमुना नदी यहाँ पे लिख लीजिए, यमुना नदी यूपी में एंट्री कर रही है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से, ठीक है। और वो प्रयागराज में किससे मिल जा रही है? गंगा से मिल जा रही है ना। और यह दक्षिण से कई नदियां, चूंकि गंगा की भाई बहुत सारी नदियां हैं ना, तो दक्षिण से कई नदियां जो है आ रही हैं जो कि गंगा में मिल रही हैं ना। और कुछ जो है इस यहीं पे यमुना में भी मिल रही हैं। जैसे कि आप देखेंगे बेतवा और केन नदी तो यमुना में मिल जाती हैं। बेतवा नदी ऐसे आकर के यमुना में मिल गई, उसके बाद केन नदी आकर के यमुना में मिल गई। ये हो गया बेतवा नदी, ठीक है। और ये हो गया केन नदी, ठीक है। ये कौन सी नदी हो गई? केन नदी। इसके अतिरिक्त गंगा में मिलने वाली नदियों में टोंस और सोन, ठीक है। टोंस नदी ऐसे आकर के सोन नदी आ रही है, सोन नदी मिल रही है, ठीक है, गंगा में, ठीक है। सोन नदी गंगा में,
ठीक है। सोन नदी गंगा में मिल रही है, टोंस नदी गंगा में मिल रही है, और इधर गंडक नदी जो है, जो कि नेपाल की पहाड़ी से होकर के, हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से होकर के, नेपाल की पहाड़ी से होकर के पूर्वी बॉर्डर बनाते हुए बिहार में आकर के किससे मिल रही है, यूपी का पूर्वी बॉर्डर बना रही है। कौन सी नदी है, गंडक, ठीक है, ये गंगा से मिल रही है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश का ये हो गया भौतिक विभाजन, भौतिक संरचना हो गई। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि इस में हम समझ लेते हैं, वो क्या है, जैसे उत्तर प्रदेश का विस्तार पूछ दे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण विस्तार पूछ दे और कुल क्षेत्रफल पूछ दे, तो उस पर आप क्या कैसे उसको समझ लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का जो विस्तार है, ठीक है, पूरब से पश्चिम जो विस्तार है वो लगभग उत्तर प्रदेश का जो फैलाव है 650 किलोमीटर, कितना है, 650 किलोमीटर है। जबकि उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करेंगे, उत्तर से दक्षिण का जो इसका विस्तार है वो कितना है, 240 किलोमीटर है। बात समझ में आ रही है, उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का चौथा बड़ा राज्य है, ठीक है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश क्या है, दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का चौथा बड़ा राज्य है, और भारत के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है, कुल क्षेत्रफल का कितना, 7.33% क्षेत्र यूपी द्वारा अधिगृहित है। क्षेत्र की अगर बात करेंगे तो 7.33%। तो इस तरीके से जो है हमने आज क्या किया, उत्तर प्रदेश के मानचित्र का जो है अध्ययन किया। तो उसका जनरली मानचित्र क्या है, क्या उसके बॉर्डर वगैरह हैं, क्या उसकी प्राकृतिक भौतिक संरचनाएं हैं। तो आज के क्लास में हमने उत्तर प्रदेश के मानचित्र सेशन को कंप्लीट किया। ऐसे बीच बीच में हम एक एक जो है राज्यों का, ठीक है, और देश का जो है मानचित्र लेकर के आएगा, और मानचित्र सेशन को भी कंप्लीट करते रहेंगे। तो आज की क्लास को बस यहीं पे रोकते हैं।